हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे छात्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित दूसरा वीडियो है, जिसमें हम पढ़ेंगे सौर मंडल या सोलर सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने पहले वीडियो में ब्रह्मांड से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को समझा था, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और आज जो यह वीडियो है यह दूसरा वीडियो है, इसमें हम सौर मंडल के बारे में जानेंगे, जिसे सोलर सिस्टम भी कहते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज हम अपना पहला वीडियो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा सूर्य है, इस सूर्य की कुछ परतें हैं। अगर सूर्य के बारे में जानेंगे तो ही हम सौर मंडल को समझ पाएंगे, क्योंकि अगर सौर मंडल की परिभाषा पूछा जाए कि सौर मंडल किसे कहते हैं, तो सूर्य और उनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो सौर मंडल को जानने के लिए सबसे पहले हमें सूर्य को जानना होगा, क्योंकि सूर्य के ही चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं और सूर्य जो है महत्वपूर्ण है सौर मंडल में। और हम इससे पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं कि सूर्य एक तारा है और सभी ग्रह जो है तारों के ही चक्कर लगाते हैं। तो हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और हमारा तारा जो है वो है सूर्य। तो हम सबसे पहले सूर्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य में कुछ गैसें होती है। कौन कौन सी गैसें होती है? तो पहला गैस है हाइड्रोजन। सूर्य में सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो हाइड्रोजन है, और इस हाइड्रोजन में जो है, इसकी अगर मात्रा की बात करें तो यह है 71%। यानी सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा 71% होती है। दूसरा गैस है हीलियम, जो कि 26.5% होती है। यानी सबसे ज्यादा मात्रा हाइड्रोजन का 71% और उससे थोड़ा कम हीलियम, जो कि 26.5%। इसके अलावा और सभी गैसेज होती है जो कि 2.5% होती है। मुख्य रूप से हाइड्रोजन एवं हीलियम, यह दो गैस पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा सूर्य है, इस सूर्य की कुछ परतें हैं, उन परतों के बारे में खास बात जानते हैं। और इससे पहले हम जानते हैं इनके टेम्परेचर के बारे में। मैंने दो सूर्य बनाया हुआ है, एक सूर्य यहाँ पर है, एक सूर्य यहाँ पर है। दोनों के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपने जाना कि हाइड्रोजन, हीलियम और अदर गैसेज है, जिसमें हाइड्रोजन सबसे अधिक है, हीलियम उससे कम है। और अगर हम बात करें यहाँ टेम्परेचर की, जो सूर्य के बीच में जो टेम्परेचर होता है, अगर सूर्य के बीच में हम टेम्परेचर की बात करते हैं, यह टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र में जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वह 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का होता है। अब हम बात करते हैं सूर्य की परत के बारे में। तो अंदर में चूंकि केंद्र में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, और बाहर में अगर हम बात करें, जो पहली परत है जिसे हम कहते हैं प्रकाश मंडल, पहली परत इसे हम कहते हैं प्रकाश मंडल, जिसे हम फोटोस्फीयर भी कहते हैं। और इस प्रकाश मंडल की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है यह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी पहली जो परत है, ऊपर की परत, जिसे हम कहते हैं प्रकाश मंडल अथवा फोटोस्फीयर, इसका जो टेम्परेचर है वह कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। इस परत का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस। प्रकाश मंडल की कुछ खास बातें हम जान लेते हैं कि प्रकाश मंडल जो है यह सर्वाधिक चमक वाली परत है। यानी जो तीन परत में यह हमारा सूर्य है, इसमें सर्वाधिक चमक जो होती है यह इसी परत में पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रकाश मंडल, जो अक्सर हम देखते हैं। तो चमकता हुआ जो भाग है वह कौन सा परत है? वह प्रकाश मंडल है। इसे हम फोटोस्फीयर भी कहते हैं। और इसका टेम्परेचर कितना होता है? तो यह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे हम बात करते हैं सूर्य की दूसरी परत की, जिसे हम कहते हैं वर्णमंडल। यह दूसरी परत जो है यह वर्णमंडल है। इसे हम क्रोमोस्फीयर भी कहते हैं। कुछ हम वर्णमंडल की खास बात को जानते हैं। यह जो वर्णमंडल है, यह जो है रंग उत्पन्न करने वाली परत कहलाती है। यह क्या कहलाती है? तो यह रंग उत्पन्न करने वाली, यानी रंग वाली परत कहलाती है। इसी के माध्यम से जो है रंग उत्पन्न होती है। जो हम प्रकाश, सूर्य प्रकाश में लाल रंग देखते हैं, आसमान का नीला रंग देखते हैं, इसके अलावा इंद्रधनुष का रंग देखते हैं। तो जो भी हमें रंग देखने को मिलता है इंद्रधनुष का, आकाश का या सूर्य प्रकाश का, वो सारे रंग कहाँ से आते हैं? इसी वर्णमंडल से आते हैं। यानी वर्णमंडल द्वारा जो है रंग उत्पन्न की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी परत जो है यह है किरीट। तीसरी परत यह किरीट है और इसका नाम कोरोना भी है, यानी इसे किरीट या
कोरोना भी कहते हैं। इसकी खास बात क्या है तो वह हम जान लेते हैं। यह जो है सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही देखने को मिलता है, यानी अगर सूर्य ग्रहण लगा हुआ हो तो हम इस व्रत को देख सकते हैं। आगे वाले वीडियो में हम ग्रहण के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उसमें और डिटेल में हम जानेंगे इसको। तो सूर्य ग्रहण के समय ही हम सूर्य की तीसरी परत यानी किरीट, या जिसे हम कोरोना कहते हैं, इसे हम देख सकते हैं। और यह सूर्य ग्रहण के समय जो दिखती है वह हीरे की अंगूठी के समान दिखती है। यह हीरे की अंगूठी के समान दिखाई पड़ती है, जो कि आपको याद रखना है। ये सवाल पूछे जाते हैं कि सूर्य की कौन सी परत सूर्य ग्रहण के समय हीरे की अंगूठी के समान दिखती है, तो वो है किरीट, जिसे हम कोरोना भी कहते हैं। तो यह सूर्य की 3 मुख्य परत है, जिनके बारे में हमने महत्वपूर्ण बातों को जाना जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहली परत प्रकाश मंडल है, इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है और सर्वाधिक चमकने वाली यह परत होती है। दूसरी परत वर्ण मंडल है, जिसे क्रोमोस्फेयर भी कहते हैं, यह रंग उत्पन्न करने वाली परत है। तीसरा परत किरीट या कोरोना है, जो कि सूर्य ग्रहण के समय ही सिर्फ देखने को मिलती है और यह हीरे की अंगूठी के समान दिखती है। तो यह सूर्य के बारे में हम कुछ खास बातों को जान लिए। अब हम बात करते हैं सौर मंडल के ग्रहों के बारे में, यानी सूर्य की बातें हो गई, इसके टेम्परेचर की बात हो गई, परतों की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इनमें कुछ ग्रहों के बारे में। तो जो मुख्य ग्रह हैं हम उनके बारे में जानेंगे। इस सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं तो 8 ग्रह हैं। हम उन 8 ग्रह के बारे में भी जानेंगे कि वह कौन कौन से ग्रह हैं और यहाँ से कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल पूछा जाता है सौर मंडल से, तो वह है ग्रहों का जो है सही क्रम लगाना, जिसमें अक्सर जो है स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज रहते हैं और नहीं कर पाते हैं और कई सारे ट्रिक का भी प्रयोग करते हैं याद करने का, फिर भी कभी याद होती है, कभी भूल भी जाते हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप मानचित्र के माध्यम से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और अच्छे से आपको याद हो जाएगी, समझे रटे नहीं। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सौर मंडल की ग्रह है वह है बुध, यानी पहला ग्रह जो है वह ग्रह कौन सा है तो वह बुध है। दूसरा जो ग्रह है यह शुक्र है। अगर तीसरे ग्रह की हम बात करेंगे यह पृथ्वी है, जो कि हमारा ग्रह है जहां पर मानव निवास करते हैं, हम लोग निवास करते हैं। ठीक है, चौथा ग्रह जो है यह है मंगल। चौथा ग्रह मंगल है। इसके बाद अगर 5वें ग्रह की हम बात करें तो यह बृहस्पति है। 6ठे ग्रह की बात करें तो यह शनि है। इसके बाद अरुण 7वां ग्रह, वरुण 8वां ग्रह। तो दोस्तों इस प्रकार से ग्रहों को याद करना बहुत ही आसान है। पहला ग्रह क्या है बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और कई बार एग्जाम में अरुण के जगह पर यूरेनस और वरुण की जगह पर नेपच्यून भी रहता है, तो वो भी आपको याद रखना है कि अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून भी कहते हैं, जो कि इंग्लिश नाम है। बाकी और भी इंग्लिश नाम है जो आप जानते ही होंगे। यह 2 ज्यादा कंफ्यूजन वाला रहता है अरुण और वरुण का, तो यह आपको याद रखना है, अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून। इस प्रकार से टोटल 8 ग्रह हैं जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और अब इन 8 ग्रहों के बारे में हमें बारी बारी से कुछ खास बातों को जानना है जो कि इन ग्रहों से संबंधित है। तो बुध ग्रह के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या खास बातें हैं। तो बुध ग्रह के बारे में सबसे पहले खास बात क्या हो जाएगी कि सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है। सबसे पहली बात क्या हो जाएगी कि बुध क्या है तो सूर्य से सबसे नजदीक है। सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह अगर पूछा जाएगा तो वह कौन हो जाएगा, वह बुध हो जाएगा। इसके बाद दूसरी जो इसके बारे में खास बात है वह हम जानते हैं, यह जो बुध है यह जो है सबसे छोटा ग्रह है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, बुध है। और इसमें सबसे छोटा यानी 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह भी बुध ही है, यानी बुध क्या है सबसे छोटा ग्रह है। इसके बाद अगर हम तीसरी बात करें बुध ग्रह के बारे में तो यह जो है परिक्रमण करने में सबसे कम समय लेता है, क्योंकि यह जो बुध ग्रह सूर्य से सबसे ज्यादा नजदीक है, इसलिए इनका जो परिक्रमण अवधि होता है वह भी काफी कम होता है, यानी काफी कम समय में ही यह परिक्रमण कर लेता है। और मात्र 88 दिन में, सिर्फ 88 दिनों में ही यह बुध ग्रह जो है सूर्य की पूरी परिक्रमा कर लेते हैं।
इसके बाद हम चौथी खास बात को जाने। इसमें जो है तापांतर काफी ज्यादा पाया जाता है। तापांतर का मतलब होता है टेम्परेचर हाई और लो में से ताप का जो अंतर है। इसमें क्या होता है, तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस तक पाई जाती है। यानी दिन के समय में यहाँ पर तापमान 450 डिग्री तक होता है, और अगर रात की बात करें तो -150 डिग्री तक चली जाती है। तो तापांतर यहाँ पर क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। और इसके खास बात है कि इसमें जो है चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। इसमें चुंबकीय गुण भी पाए जाते हैं। और अगर छठी बात करें तो छठी खास बात क्या है, इसकी कोई भी उपग्रह नहीं है। यानी बुध ग्रह का कोई भी जो है उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इस तरह से हमने पहले सूर्य के बारे में जाना, और सूर्य के सबसे नजदीक का जो बुध ग्रह है, हमने बुध के बारे में कुछ खास बातों को जान लिया। यह सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है, सभी ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। और बुध जो है एक परिक्रमण पूरा करने में सूर्य का केवल 88 दिन लगाते हैं। यहाँ पर तापांतर काफी ज्यादा होता है, 600 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है, दिन में 450 डिग्री तक और रात में -150 डिग्री तक। इसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, और यह क्या है, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो यह बुध ग्रह के बारे में कुछ खास बातें हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरा ग्रह जो हमारा है वह है शुक्र। तो अब हम शुक्र के बारे में बात करते हैं। तो अब हम जानते हैं शुक्र ग्रह के बारे में कुछ खास बात कि यह किन किन चीजों को हमें याद रखना चाहिए शुक्र ग्रह से संबंधित, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट जो है, शुक्र ग्रह जो है यह पृथ्वी के सबसे नजदीक है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। अभी हमने पढ़ा कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, बुध है। उसी प्रकार हमारी जो ग्रह है पृथ्वी, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो यह शुक्र है। दूसरी बात करते हैं, जो यह शुक्र ग्रह है यह सबसे ज्यादा चमकीला, यानी जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों में सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है। और चमकीला के साथ साथ जो है यह गर्म ग्रह भी है। यानी जो शुक्र ग्रह है सौरमंडल का दूसरा ग्रह, यह क्या है कि सबसे ज्यादा चमकीला और गर्म ग्रह है। यह हमें याद रखना है, चमकीला और गर्म ग्रह भी है। कभी कभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह जो है वो बुध है, तो सबसे ज्यादा गर्म तो यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी ग्रहों में जो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है वो शुक्र है। और इसका कारण क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा, यानी यहाँ पर 98% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। इसके कारण जो है यह शुक्र ग्रह जो है सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कहलाता है। आगे कुछ खास बात और हम जानते हैं कि इसकी तीसरी जो खास बात है, तो इसे जो है सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। इसे सुबह का तारा, सवाल पूछे जाते हैं कि सुबह का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र को सुबह का तारा अथवा शाम का तारा, सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं ऐसे कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और इसका कारण जो है, इसका जो घनत्व है, इसका घनत्व लगभग पृथ्वी के समान है, और जो आकार है वह पृथ्वी के समान ही है। इसलिए जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। इसके बाद पांचवा जो बातें हो जाएगी कि इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। जिस प्रकार से बुध का कोई उपग्रह नहीं है, तो उस प्रकार से शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। अब हम बात करते हैं तीसरे ग्रह पृथ्वी के बारे में, जो कि हमारा अपना ग्रह है और काफी महत्वपूर्ण भी है। तो इससे कुछ ज्यादा चीजें हमें जानना पड़ेगा। तो अब हम पृथ्वी ग्रह के बारे में समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पृथ्वी ग्रह की, तो यह एक नीला ग्रह कहलाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और इसका कारण क्या है, तो जल की ज्यादा उपलब्धता होने के कारण, यानी बहुत ज्यादा जल की मात्रा होने के कारण जो है पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यह जो है अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और
23.5 डिग्री जो इसका झुकाव है, यही झुकाव के कारण जो है ऋतु परिवर्तन होते हैं। क्योंकि ऋतु परिवर्तन के दो मुख्य कारण होते हैं। पहला क्या है, तो झुकाव, अपने अक्ष पर झुकाव, और दूसरा है सूर्य का परिक्रमण, और यह दोनों ही इसमें पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो पृथ्वी का जो झुकाव है अपने अक्ष पर वो कितना है, तो 23.5 डिग्री है। और अगर हम बात करें कि इसका जो आधार तल है वहां पर जो कोण बनती है वह 66.5 डिग्री की बनती है। यहाँ पर आधार पर जो कोण बनते हैं वह कितना का बनता है, तो 66.5 डिग्री का बनता है। 23.5 डिग्री झुकाव है अक्ष पर और 66.5 डिग्री का आधार कोण बनता है। आगे कुछ खास बातों को हम जानते हैं पृथ्वी से संबंधित। इसमें जो दैनिक गति होती है यह 24 घंटे के, यानी दिन रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं, जो कि आप जानते ही होंगे। इसके बाद जो इसकी परिक्रमा है वह जो है 365 दिन 6 घंटे में पूरे होते हैं। 365 दिन और 6 घंटे में पूरे होते हैं, और 365 दिन 6 घंटे में ही एक वर्ष होते हैं, यह आप जानते हैं। तो यह सूर्य का जो परिक्रमण करते हैं पृथ्वी, उनके कारण है। यानी पृथ्वी अपना एक परिक्रमण सूर्य के जो परिक्रमण करते हैं यह 365 दिन 6 घंटे में पूरा करते हैं, इसलिए इसे एक वर्ष माना जाता है। और जब यह 4 वर्ष में 6 घंटे 24 घंटे हो जाते हैं तो 366 दिन का हो जाता है, जिसे कि लीप ईयर या लीप वर्ष कहा जाता है, और उसमें फरवरी 29 दिन का होता है। इसके बाद अगली जो खास बात है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। हमने इससे पहले देखा बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में भी हम अगले वीडियो में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, उसमें ग्रहण के बारे में भी जानेंगे और चंद्रमा के बारे में भी। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। इसके बाद हम बात करते हैं अब मंगल के। इससे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो पृथ्वी के बारे में, यह क्या है, नीला ग्रह कहलाता है। पानी की उपलब्ध ज्यादा मात्रा होने के कारण अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और आधार पर जिसका कोण बनता है 66.5 डिग्री का बनता है। दैनिक जो उनका घूर्णन होता है वो 24 घंटे में पूरा होता है, दिन और रात, और परिक्रमण जो है 365 दिन 6 घंटे में होता है। और इसका एकमात्र उपग्रह है जो चंद्रमा है। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह के बारे में। हमारा जो अगला ग्रह है यह है मंगल। अब मंगल ग्रह के बारे में भी हम कुछ खास बातों को जानते हैं। तो सबसे पहले इसे जो है लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, तो आयरन ऑक्साइड की ज्यादा मात्रा के कारण। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसके कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। और दूसरी खास बात कि इसका जो झुकाव है यह 25 डिग्री है, यानी अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। और जब 25 डिग्री झुका हुआ है तो यहां पर भी ऋतु परिवर्तन होगा, क्योंकि मैंने भी बताया कि ऋतु परिवर्तन के दो मुख्य कारक होने चाहिए, एक तो झुकाव, अपने अक्ष पर झुकाव, और दूसरा सूर्य की परिक्रमा। तो यह पृथ्वी के समान ही मंगल भी जो अपने अक्ष पर झुका हुआ है 25 डिग्री, साथ ही साथ परिक्रमण करता है सूर्य का। तो यहाँ भी ऋतु परिवर्तन के गुण पाए जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होगा तो यहाँ पर जीवन की भी संभावनाएं होंगी। यहाँ पर जीवन की सबसे अत्यधिक संभावना है, जिसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। कई सारे जो है मिशन किए गए हैं इसके लिए, ठीक है। तो सभी ग्रहों में जो है पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, ये तो हम जानते हैं। इसके अलावा जो सबसे अधिक जीवन की संभावनाएं हैं वह है किसमें, तो मंगल ग्रह में। तो यह 4 मुख्य ग्रह हमने जाना। अब इन 4 ग्रहों के बारे में कुछ और बातें जानते हैं कि इन चारों ग्रहों को जो है आंतरिक ग्रह कहा जाता है। जो अभी हमने 4 ग्रह के बारे में पढ़ा, इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और यह ठोस अवस्था में है। यह किस अवस्था में है, तो ठोस अवस्था में है। और इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। और इसे हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रह जो है यह पृथ्वी है, इसलिए पृथ्वी के नाम पर इसे पार्थिव ग्रह भी माना जाता है इन चारों को, और आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। और यह किस प्रकार की है, तो यह ठोस अवस्था में है। इसके बाद हम बात करते हैं, यह बीच में जो है यह क्षुद्र ग्रह है। अब इनके बारे में हम जानते हैं। तो यह जो क्षुद्र ग्रह है, दरअसल हुआ क्या कि अभी जो हमने ब्रह्मांड, इससे पहले वाले वीडियो में हमने ब्रह्मांड के बारे में जाना था। जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था तो उसमें जो पदार्थ बाहर निकले सूर्य से, और वह जो है ठोस रूप में गोल अवस्था में हो गए, तो वह ग्रह का निर्माण हो गया, और वह पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाने लगे ग्रह का रूप लेके पिंड के आकार में।
लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ थे जो गोल नहीं थे, जो आकार में बहुत छोटे थे और उनका एक श्रेणी बन गया, समूह बन गया। तो यह जो श्रेणी बना इसी को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। और यह क्षुद्र ग्रह जो है यह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो अब हम क्षुद्र ग्रह के बारे में कुछ खास बातों को जानते हैं। यह जो क्षुद्र ग्रह है यह क्या है? तो छोटे छोटे जो है पदार्थ जो निकले थे सूर्य से वही संघनित होकर एक श्रेणी क्रम में आ गए हैं और इसी को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। यह भी जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य की परिक्रमा जिस प्रकार से ग्रह करते हैं उसी प्रकार से क्षुद्र ग्रह भी करते हैं। तो क्षुद्र ग्रह से संबंधित एक चीज आता है जो है उल्का। आपने नाम सुना होगा। तो हम इसमें अभी जानेंगे उल्का और उल्का पिंड के बारे में। दो बातों को जानेंगे। अभी हाल फिलहाल में भी उल्का पिंड जो है काफी चर्चा में रहा था। तो उल्का क्या होता है वो हम जानते हैं। तो यह क्षुद्र ग्रह जो है जो कि सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, जब सूर्य की परिक्रमा करते करते इनके कुछ चट्टान के टुकड़े या पदार्थ जो है टूट के वह गिरने लगते हैं, तो यह जो है पृथ्वी की ओर आने लगते हैं, पृथ्वी की ओर आकर्षित होने लगते हैं। यानी यह क्षुद्र ग्रह टूटने के बाद क्या होता है? पृथ्वी की ओर आने लगते हैं। ठीक है। और जब यह टूट के पृथ्वी को आते हैं तो लोग इन्हीं को देखकर टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। आपने सुना होगा, कई लोग बोलते भी कि टूटते हुए तारे से जो विश मांगी जाती है वो पूरी होती है। तो असल में यह कोई टूटता हुआ तारा नहीं होता है, क्योंकि तारा कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि वो गैस अवस्था में होती है। तो यह जो चट्टान होते हैं यह क्या होते हैं? यह क्षुद्र ग्रह के भाग होते हैं और यहीं से टूटकर यह पृथ्वी की ओर जो है आकर्षित होते हैं और इसे टूटता हुआ तारा का भी नाम दिया जाता है। और असल में यह होता क्या है? तो यह उल्का होता है जो पृथ्वी की ओर आता है। लेकिन मध्य मंडल में जब यह टूटता हुआ चट्टान जो है मध्य मंडल में पहुंचता है तो इसमें आग लग जाती है। यानी मध्य मंडल में इसमें आग उत्पन्न होती है और यह उल्का का रूप ले लेता है। यह जो है ज्वलनशील हो जाता है और यह जो है मध्य मंडल में ही जल जाता है। लेकिन कभी कभी सुनने को मिलता है कि उल्का का कुछ भाग जमीन तक भी पहुंच गया, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। तो वह जो जमीन पर पहुंचता है उसे हम कहते हैं उल्का पिंड। यानी मध्य मंडल में जलने के बाद कुछ छोटे मोटे पदार्थ जो रह जाते हैं, जो पूरी तरह से नहीं जल पाते हैं, वह कभी कभी धरती पर भी पहुंचते हैं, जमीन पर पहुंचते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। तो इस प्रकार से क्षुद्र ग्रह, उल्का, उल्का पिंड और मध्य मंडल के बारे में हमने जाना। और मध्य मंडल, जब हम वायुमंडल के बारे में जानेंगे तो उसमें जानेंगे मध्य मंडल और कौन कौन से मंडल हैं, किस प्रकार से होते हैं। तो अभी यह जानना है कि मध्य मंडल जो ये क्या है? वायुमंडल का एक भाग है। जो हमारे पृथ्वी का वायुमंडल है उसी का एक भाग है मध्य मंडल। और जब यह क्षुद्र ग्रह से टूटकर चट्टानें जो है पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है तो मध्य मंडल में इसमें आग लगती है, ज्वलनशील होता है और यह क्या बन जाता है? उल्का बन जाता है और यह जल जाता है। जलने के बाद अगर कुछ भाग जमीन पर पहुंच जाते हैं तो उसी को कहते हैं उल्का पिंड। लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं देखा जाता कि जमीन पर पहुंचे, बहुत ही कम मात्रा में पहुंचती है या फिर नहीं भी पहुंचती है। तो जो पहुंच गई जमीन पर उसे हम क्या बोलेंगे? उल्का पिंड बोलेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले ग्रह के बारे में। अब अगला ग्रह जो है यह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो जिस प्रकार से इसे इन चार ग्रहों को बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, उसी प्रकार से इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। और यह जो है गैस अवस्था में होते हैं। और यह हमने देखा भी कि आंतरिक भाग जो है यह ठोस अवस्था में होता है, तो यह बाह्य भाग जो है यह गैस अवस्था में होता है। और क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है, इसलिए इसे बृहस्पति ग्रह के नाम से भी जानते हैं। यानी बृहस्पति के नाम पर भी इसे हम जानते हैं। और यह किस अवस्था में है चारों ग्रह? तो यह गैस अवस्था में है। तो अब इनमें से हम बृहस्पति ग्रह के बारे में कुछ खास बात जानते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम बृहस्पति ग्रह की बात करें तो यह जो है सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकार की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा ग्रह है। ये इनकी प्रमुख बातें हैं। इसके बाद जो है इनका जो व्यास है वह भी हम जान लेते हैं। जब सबसे बड़ा ग्रह है तो इनका व्यास कितना है? तो इनका जो व्यास है यह 1,42,800 किलोमीटर है। यानी बृहस्पति ग्रह का जो व्यास है यह कितना है? 1,42,800 किलोमीटर यह बृहस्पति ग्रह का व्यास है। इसके बाद हम तीसरी खास बातों को जानते हैं जो बृहस्पति ग्रह के संबंध में। यह
हमने पहले देखा कि बुध ग्रह जो कि सूर्य के सबसे नजदीक है और यह क्या 88 दिन में घूर्णन पूरा करता है, और चूंकि सूर्य से काफी दूर है बृहस्पति और आकार में काफी बड़ा है, तो इस कारण से जो है इनकी जो स्पीड है घूर्णन गति वह काफी ज्यादा है, यानी सर्वाधिक तेज घूमने वाली यह पिंड है या ग्रह है। जो भी ग्रह है उनमें से सर्वाधिक तेज कौन सी ग्रह घूमती है, तो वह बृहस्पति ग्रह है जो सर्वाधिक तेज घूमती है और अपना एक परिक्रमण जो पूरा करती है यह 11.862 वर्ष में पूरा करते हैं, यानी इतने वर्ष उनको लगता है एक परिक्रमण करने में 11.862 वर्ष। तो इस प्रकार से जो है परिक्रमण में ज्यादा समय लेता है और काफी तेजी से भी घूमता है। और अगर इसकी उपग्रह की बात करें तो बृहस्पति ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है 79, यानी 79 उपग्रह है बृहस्पति ग्रह के पास। वर्तमान में जो अभी नई जानकारी है, नई जानकारी के अनुसार उपग्रह कितने हैं बृहस्पति ग्रह के पास, 79 है, जो सर्वाधिक है। सभी ग्रहों की तुलना में सबसे अधिक जो उपग्रह है वो बृहस्पति ग्रह के पास है। ये बृहस्पति से संबंधित कुछ खास बातें हो गई। अब हम आगे जानते हैं शनि के बारे में। अब हम शनि ग्रह की बात करते हैं कि इसकी क्या खास बात है। तो यह जो शनि ग्रह है यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, तो शनि जो है यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का। उसके बाद दूसरी खास बात जानते हैं, इसके पास जो उपग्रह है वह 62 है। शनि के पास उपग्रह की संख्या कितनी है, 62 है। और खास बात एक और हम जानते हैं इसके बारे में कि शनि ग्रह को जो है गैसों का गोला कहा जाता है। सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गैसों का गोला किस ग्रह को कहा जाता है, तो यह शनि ग्रह को गैसों का गोला कहा जाता है। यह शनि के बारे में कुछ खास बातें हो गई। जो बाकी जो दो ग्रह है अरुण और वरुण, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको याद रखना है कि सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, वरुण है। यह आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं जो सवाल एग्जाम में पूछा जाता है वह पूछा जाता है क्रम लगाने के लिए सबसे पहले क्या कि सूर्य से नजदीक की स्थिति में, मीन्स सूर्य से जो नजदीक है दूर है कौन कौन से ग्रह हैं, इसका क्रम लगाने के लिए जो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसको जो है एक और तरीके से पूछा जाता है कि आकार की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह कौन है, या फिर क्रम लगाने के लिए भी पूछा जाता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि आकार की दृष्टि से ग्रह, तो अब उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो आकार की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा ग्रह जो है वह है बृहस्पति, जो अभी हमने पढ़ ही लिया कि आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। दूसरे नंबर पर है शनि, अभी हमने पढ़ा बृहस्पति और शनि के बारे में। तो ग्रह जो है वह है अरुण। अरुण जो है तीसरे नंबर पर है और चौथे नंबर पर है वरुण। यह चार बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यह श्रेणी में आपको याद रखना है। जो सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति है, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण। उसके बाद फिर हम पहुंचेंगे 5वें नंबर पे। तो 5वें नंबर पर आता है पृथ्वी, जो कि हमारा अपना ग्रह है पृथ्वी, यह 5वें नंबर पे आता है। इसके बाद 6ठे नंबर पर जो आएगा वह है शुक्र, 6ठे नंबर पर शुक्र। 7वें नंबर पर मंगल और 8वें नंबर पर हमने शुरू में ही पढ़ लिया कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध। तो अगर आपको पूछा जाए कि आकार की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, या फिर आपको क्रम लगाने के लिए दे दिया जाए तो आप इस प्रकार से क्रम लगा सकते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उससे छोटा शनि, फिर उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। इस तरह से आप अवरोही क्रम में जो है आप क्रम लगा सकते हैं आकार की दृष्टि से। तो यह सौर मंडल से संबंधित जो मुख्य बातें थी जो एग्जाम में पूछी जाती है उनको हमने जानने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अगर आपको इसमें समझने में कहीं दिक्कतें आएंगी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आप वीडियो को 1 से 2 या 3 बार प्ले करके देखेंगे तो आपको
काफी बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने प्रयास किया है कि पूरी तरह से आपको अच्छे से समझा दिया जाए, ताकि अगर किसी भी आप एग्जाम में बैठते हैं, चाहे बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या अन्य किसी भी पीसीएस एग्जाम में, इसके अलावा दरोगा, सचिवालय या कोई भी जीके जीएस से संबंधित आप एग्जाम में बैठते हैं, तो आप जो है सोलर सिस्टम से कोई भी सवाल को छोड़ नहीं पाएंगे। तो आप इनको 2 बार 3 बार प्ले करके अवश्य देखिएगा। इसके अलावा अगर कहीं आपको समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे अवश्य पूछिएगा। तो दोस्तों फिर इसके साथ ही हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जल्द ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों जो है शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।